नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म से लगातार आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि यह क्रम लगातार जारी है, आज इस क्रम के अंतिम पड़ाव पे हम आप हैं, यानी बायोलॉजी का जो 13वां लेसन है, यानी जैव विविधता एवं संरक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यह चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम आज जो एक दशमलव अध्याय के बारे में दिया गया है थोड़ा उसको देखेंगे, एमसीक्यू बहुविकल्पी देखेंगे और निश्चित उत्तर प्रश्नों की जो संख्या है इस स्लाइड में मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों, हम इसमें आगे बढ़े उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी वीडियोज अपलोड हो आपको मिलते रहे। बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन की तरफ, देखते हैं क्या क्या आपके लिए आज इस सेक्शन में है। चलिए, पहले तो चैप्टर की समरी को हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संसार में जीवों की विभिन्न प्रकार की वैरायटीज पाई जाती है और यही जो वैरायटीज हैं, यही क्या है? विभिन्नता है। जीवों में वैरायटी होना क्या है? विभिन्नता को शो करती है। क्यों? क्योंकि विभिन्नता के आधार पर ही क्या होता है? वैरायटी बनती है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे दिया गया है जीवों की प्राकृतिक जैव विविधता, यानी प्राकृतिक रूप से जो अलग अलग है उसके कारण उनकी जो विविधता है, जो लाखों वर्षों से होते रहने वाले विकास का परिणाम होती है, समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण लक्षणों का समावेश करती है। तभी तो वे जीवन संघर्ष में योग परिचित हुए। आगे दिया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे आप IUCN कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 के अनुसार 15 लाख से अधिक प्रकार के जीवों, जंतु और पादप जिनकी हमें जानकारी अब तक हो चुकी है, पृथ्वी पर बताई गई। इतनी संख्या में, इतने प्रकार की संख्या नहीं, प्रकार की। यह भी निश्चित ही है कि उनकी इसके अतिरिक्त अनेक जातियों के जंतु और पादप जिनके बारे में अभी तक हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है, वह भी पाए जाते हैं, है ना? अन्यथा भी अवश्य होंगे। तो अभी उनकी जानकारी बाकी है, हम करेंगे तो अभी और भी संख्या इनकी बढ़ती चली जाएगी। जैव विविधता के क्या स्तर होते हैं? जैव विविधता के कई स्तर हो सकते हैं। विशेष रूप से आनुवंशिक में जातीय, प्रजातीय, सामुदायिक, पारिस्थितिक, तंत्रीय एवं जीव मंडलीय, इस तरह की विविधता आपको देखने को मिलेगी स्तर के बेस पर। आनुवंशिक विविधता क्या है थोड़ा देखेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना? जेनेटिक डाइवर्सिटी जैव विविधता का मूल कारण जीवों में मिलने वाली आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं। भाई, आनुवंशिक रूप से जो विभिन्नताएं कैरेक्टर्स के बेस पे दिखाई देंगी, उसी से जो जीव अलग होगा, तो ये विभिन्नताएं वहीं से आती हैं। आगे दिया गया है, अतः इसे आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। फिर भी विभिन्न भौगोलिक तथा पारिस्थितिक विभिन्नताओं के कारण भी जातियों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। यानी भौगोलिक दशाएं भी अगर बदलती हैं तो विभिन्नताएं जीवों में आ जाती हैं। एडाप्टेशन के थ्रू आपको जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, कीटाहारी पौधे, इसी का एक उदाहरण आपको मिलेंगे। ढेर सारे उदाहरण हैं, बट आप उसको पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में और उसे अच्छे से आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, एक ही जात में पाए जाने वाली विविधता, यह जीनों की विविधता है और सभी प्रकार की विविधताओं का उद्गम है। यानी जीन ही मुख्य कारण है विविधताओं की, ऐसा जेनेटिक के बेस पे कह रहा है। एक जाति में यह विभिन्नता उपजाति यानी सब स्पीसीज, किस्में, वैरायटीज, रेसेस आदि प्रदर्शित करती हैं। अब जाति विविधता या स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है उनकी बात करते हैं। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की जो विविधता है, जो किसी भी क्षेत्र में जाति और जातियों की संख्या से ज्ञात की जा सकती है। जाति समृद्ध या संपन्नता
जातियों की इकाई क्षेत्र में उपस्थिति से संदर्भित होती है। आगे दिया है, जबकि जाति तुल्यता क्षेत्र में प्रत्येक जाति की बहुलता से संबंधित है। आगे बढ़िएगा, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है? विभिन्न भूमंडलों में पाई जाने वाली विविधता, जिसमें स्थलीय वन, घास के मैदान, रेगिस्तान आदि तथा जलीय अलवणीय या लवणीय आदि तरीके का पाया जाना, ये सब किस में आ रहा है? पारिस्थितिकी विविधता में आ रहा है। तो ये आप देखेंगे विविधता जो है आपके अलग अलग स्तर पर आपको दिखाई देगी, उसी की चर्चा यहां आपसे की जा रही है। चलिए अब समुदाय की हम बात करेंगे थोड़ा सा। समुदाय के स्तर पर जो विविधता है वह बहुत मायने रखती है, कई बार पूछा भी गया है आपसे। समुदाय के स्तर विविधता यह जैव समुदाय यानी बायो कम्युनिटी को प्रदर्शित करता है और 3 प्रकार का होता है। पहला अल्फा विविधता, जिसमें समुदाय के अंदर यह पाया जाता है। दूसरा, अच्छा इसमें देख लीजिए, समुदाय में उपस्थित समष्टियों में अथवा जातियों की संख्या इस प्रदर्शित करता है। वहीं बीटा विविधता की बात करें तो समुदाय में विभिन्न जातियों के संगठन को, पहला तो अल्फा क्या करता है? उनमें पाए जाने वाली संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा बीटा डाइवर्सिटी की बात करें तो यह क्या करता है? उनके संगठन की विभिन्नता को प्रदर्शित कर रहा है। और गामा विविधता की हम बात करें, गामा डाइवर्सिटी, तो भौगोलिक क्षेत्र में सभी आवासों में मिलने वाली सभी प्रकार की जो जैव विविधता है उनकी बात करता है। तो यहाँ दोस्तों अल्फा बीटा गामा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू आदि की बेसिस पे भी और अदर क्वेश्चंस के बेसिस पे भी। इनसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप अपने माइंड में सेटअप कर लें, इनसे प्रश्न बनने के चांसेस बनते हैं। अब बात करेंगे जैव विविधता का जो विस्तार है वो कैसा है। IUCN ने वर्ष 2004 में पादपों तथा जंतुओं की कुल आबादी में लगभग 1.5 मिलियन से कुछ अधिक जातियां आकलित की है ना। वहां लगता है 1.5 हम भूल गए थे, तो ध्यान रखिएगा 1.5 मिलियन में, ठीक है, आकलित। रॉबर्ट में नाम है साइंटिस्ट का, के अधिक वैज्ञानिक तथा विस्तारित आकलन के अनुसार वैश्विक जातियां विविधता यानी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी लगभग 70 लाख 7 मिलियन बताई गई है। स्पष्टतः जिनके बारे में विस्तृत खोज कर ली गई है उनकी संख्या 1.5 मिलियन मानी जा सकती है। तो अभी वही 15 की बात हो रही थी, है ना। तो आप यहां देखिएगा, भारत विशाल विविधता क्षेत्र। भारत जो है ऐसा क्षेत्र है जहां की विभिन्नताएं चाहे भौगोलिक हों, चाहे पारिस्थितिक हों, चाहे जैविक विविधताएं हों, प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी हैं दोस्तों। और अगर आपको वाकई में स्टडी करना है तो आप इंडिया को स्टडी कर लीजिए, पूरी दुनिया के बारे में आप 70% 80% जान जाएंगे। 20% आपको अदर जगह आपको भटकने की आवश्यकता है। इसी तरह टूरिज्म के लिए भी मैं यह बात कहूंगा कि इंडिया विविधता से भरा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में आप मस्त इधर से उधर आप विजिट करिए, अच्छी जगह आपको जरूर मिलेंगी जो आप चाहते हैं। चलिए, भारत में विविधता की जो बात हो रही है, यहां देखिए कहा गया है भारत में 11 विशाल विविधता वाले राष्ट्रों में से एक जैव विविधता से परिपूर्ण देश है। यद्यपि भारत की भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.5 यानी पूरे भौगोलिक जमीन की जो हिस्सेदारी है भारत की 2.4 यानी 2.4% है, लेकिन इसकी जैव विविधता, जाति विविधता यानी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो यह जो है 8.1% है। भारत में लगभग 45,300 यानी 45,364 पादप जातियां तथा इससे लगभग 2 गुना लगभग 89,315 जंतु जातियां अभिलेखित की जा चुकी हैं या कह दें खोजी का जा चुकी हैं। तो सोच लीजिए संख्या क्या है बायोडाइवर्सिटी के इस बेसिस पे, और पर्याप्त मात्रा में बायोडाइवर्सिटी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। अब देखिए चैप्टर के बाद आती है बारी क्वेश्चंस की, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं।
क्या लिए गए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो 5 जून है सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन जो विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वह मनाया जाता है। और एनवायरनमेंट के प्रति हमारी हिस्सेदारी, हमारी जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इस वजह से इसकी जो है बात यहाँ की जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। गैंडों के लिए प्रसिद्ध वन्य जंतु शरणस्थल क्या है? अब यहाँ गैंडों के लिए तो आसाम की बात हम करते हैं। आसाम में आप देखेंगे काजीरंगा, देखिए यहाँ दिया है 4 ऑप्शन, इसमें जो काजीरंगा है ग ऑप्शन, काजीरंगा जो आसाम का है वह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और गैंडों के लिए ही ना कहें, एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनके लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। तो यह जो है आप याद रखेंगे, ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ग। प्रश्न नंबर 3 देखिए, राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? पहले तो स्थित दूसरी थी, आज की स्थिति में यह बदला है, तो कहाँ है भाई? यह जो है अब उत्तराखंड में पाया जाता है। पहले ये यूपी के बेसिस पे आपको देखने को मिलता था। आगे बात करें चौथा, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था, कहाँ? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या दिल्ली में? तो कहाँ चलाया गया था? तो यह जो चिपको आंदोलन है यह कहाँ चलाया गया था दोस्तों? तो यह जो है उत्तराखंड में चलाया गया था। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अच्छे प्रश्न हैं, इनको आपको अच्छे से पकड़ करके रखना है और तैयार रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है? यह आप देखेंगे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो ग ऑप्शन दिया गया है, यही भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आसाम में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में यह पाया जाता है। क्या? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़िए अगले पे, 7वें नंबर पर, प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक अगर वास स्थान पे जीवों को संरक्षित कर दें तो क्या कहलाता है? स्थानीय संरक्षण कहलाता है, स्वास्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो शब्दावली से ही क्लियर है क्या? स्वास्थानीय, और ग वाले में क ख दोनों ही और घ वाले में है इनमें से कोई नहीं, तो घ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 8वें पर, ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 8वां, देखिए दोस्तों, दिया गया है राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम पारित हुआ था कब? राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 72 की बात है, 1972 की बात है, जब इसको पारित किया गया था जीवों के संरक्षण के लिए। तो इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चंस जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो राज्य पक्षी की अगर हम बात करें, राष्ट्र नहीं, याद रखिएगा राज्य पक्षी की बात हो रही है, तो हमेशा क्या होगा? मोर, सारस, कबूतर और गौरैया। तो यहाँ सारस क्या है? राज्य पक्षी है। राष्ट्र पक्षी की बात करें या भारत का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? मोर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य की बात करें तो सारस है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे यहाँ इंडो वर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, मेडागास्कर एवं हिंद महासागर के द्वीप। तो देखिएगा ये यानी क, ग और ख है, लेकिन जो घ वाला है वह नहीं है। और आपसे वही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला कौन सा होगा? मेडागास्कर और हिंद महासागर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा है, और आप जानते हैं कि बाघ, जिसे हम टाइगर के नाम से जानते हैं, वही राष्ट्रीय पशु है। या तो आसान है, बस आप ध्यान दीजिएगा। 12वें प्रश्न की बात करें, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास जिसे हम गिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं
वह कहाँ है? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे यह गुजरात में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो यह देखेंगे आप, घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, तो यहां राजस्थान सही हो जाएगा, ऑप्शन ग। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आप देखिए, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनी संकटग्रस्त नहीं है? ध्यान दीजिएगा, लाल पांडा, कस्तूरी मृग, लीलगाय या भारतीय बब्बर से। तो आप देखेंगे संकटग्रस्त जातियां ऐसी जातियां हैं जो कि अब विलुप्त होने के कगार पे होती चली जा रही हैं। उनके अंदर वो संकट में है, बस इतना समझ लीजिए, उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो ऐसे स्तनी की अगर हम बात करें तो नीलगाय नहीं है, बाकी उसको छोड़ करके सभी हैं। तो यहाँ देखिए लाल पांडा भी है, कस्तूरी मृग और भारतीय बब्बर शेर भी इसमें आता है, ये हैं, बाकी लोग में नीलगाय नहीं है। 15वां प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा की जब भी हम बात करते हैं, अभी बात करके आए हैं, कहाँ है? असम में। उम्मीद है आपको याद होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? तो यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमेशा याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, कभी भूलिएगा नहीं कंफ्यूजन से आप भूल भी सकते हैं, इसको रिपीट करते रहिएगा। भारत में अभ्यारण्यों की संख्या बहुत बार पूछी गई है, कितने अभ्यारण्य हैं? तो याद रखिएगा 537, यानी 537 जो है अभ्यारण्य वो पूरे भारत में पाए जाते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। 18वां प्रश्न, भारत में जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र परियोजना प्रारंभ कब हुई थी? तो ये चीज आपको बतानी है, प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, जो यह योजना प्रारंभ हुई है तो देखिएगा इसमें 84, 85, 86, 87 लगातार दिया है, 86 की ये बात है, 86 में ये जो है प्रारंभ हुई थी। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, आसान हैं, क्विक रिवीजन के बेस पे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे निश्चित उत्तरी जो प्रश्न हैं उनकी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आपके पास स्क्रीन पर निश्चित उत्तरी प्रश्नों की संख्या आपके सामने है। देखिएगा पहला प्रश्न, पूछा गया है, कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो रहा है? तो चीता एक ऐसा ही जंतु है जो विलुप्त होता चला जा रहा है और विदेशों से मंगाना पड़ रहा है, जैसा कि आप देखें हैं, अभी घाना से मंगवाया गया है ना। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व तथा नेशनल पार्क? तो बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, उनकी संख्या 18 है। लेकिन अगर हम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उनकी संख्या 104 है। तो जो रिजर्व क्षेत्र हैं वहाँ जो है जीवों को संरक्षित किया जाता है और वहाँ जो जनरल पॉपुलेशन है उनको जाने की, लोगों को जाने की जो है अनुमति नहीं होती। प्रश्न नंबर 3 देखिए, IUCN तथा WWF का पूरा फुल फॉर्म आपको बताना है। तो IUCN अभी आपने देखा था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वही WWF की बात करें तो वर्ल्ड वाइड फंड, ये आपका मिल जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 4 देखिए, वन्य जीव सप्ताह क्यों मनाया जाता है? तो वन्य जीवन के प्रति मनुष्यों में प्रेम, सह अस्तित्व की भावना जागृत करने के लिए वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, समझदारी के ऊपर है आपके, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे आप कहते हैं। प्रश्न 5 आप देखिए, IUCN से तात्पर्य है इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो क्या तात्पर्य है ये बताना है।
तो आप देखेंगे ICUN कितनी बार आ चुका, 3-4 बार आ चुका इसी सेक्शन में, तो इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। प्रकृति के संरक्षण की अंतरराष्ट्रीय यूनियन है, इसका मुख्यालय या कार्यालय स्विट्जरलैंड में है और वहीं से ये गवर्न होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगली जो स्लाइड आपकी है उसमें प्रश्नों की संख्या देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें संकटग्रस्त जातियों को पहचानने के बाद सूचीबद्ध किया जाता है। तो आपको याद होगा लाल आंकड़ों की पुस्तक जिसे आप रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसी में रखा जाता है, उम्मीद है आप पहले से भी जानते थे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ऐसे 2 पौधों के नाम बताइए जिनके विलुप्त होने की संभावना है। तो चिलगोजा और सर्पगंधा ये 2 ऐसे पौधे हैं जो कि अब विलुप्त होने के कगार पे हैं। अगर भविष्य में इनको हम चाहते हैं तो इनको ये तरफ हमारा ध्यान होना जरूरी है, अन्यथा यह एकदम टोटली समाप्त हो जाएंगे और यह हम देख ही नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे या हमारी जनरेशन जो आगे वाली पीढ़ी है वह इसको देख नहीं पाएगी, उनके लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। बात करेंगे प्रश्न 8वीं की। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और जैव विविधता क्या है? तो इंपॉर्टेंट है प्रयोग किसने किया था। तो देखेंगे जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम WG रोजन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, WG आपका WG रोजन, ये जो है प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने की जैव विविधता के टर्म का उपयोग किया। आगे, पृथ्वी पर अगिनत असंख्य जीव पाए जाते हैं, इनमें आवास, स्वभाव, आकार, आकृति इत्यादि में विभिन्नता पाई जाती है। जीवों में पाई जाने वाली इस विभिन्नता को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और यह पहले भी आप जानते थे, यहां भी आपको स्पष्ट किया गया है, ठीक है, क्लियर है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है यही यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और याद रखिए, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। चलिए 10वां प्रश्न आपका है, किसी एक पक्षी का नाम बताइए जो अभी अभी विलुप्त हुआ है। तो आप देखेंगे डोडो पक्षी अभी जल्दी विलुप्त हुआ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राइफस कुकुलेंटस, जो कि क्या है? मॉरिशस में पाया जाता था और अब क्या है? विलुप्त हो गया। इसके पीछे रीज़न आप जानते हैं कि ये उड़ नहीं पाता, दौड़ पाता है तेजी से, और जब इसके शिकारी इसको पकड़ते हैं तो यह अपनी आंखें स्वयं मूंद करके अपने आप को ढक लेता है, यह समझते हुए कि इसको वह अगर यह अगले को नहीं, शिकारी को नहीं देख पा रहा है तो शिकारी भी इसे नहीं देख पा रहा है। और इस बेवकूफ़ी की वजह से वो अपने क्या होता है? लगातार शिकार होता गया और इनकी संख्या घटती गई और प्रेजेंट की स्थिति क्या है कि यह जो है विलुप्त हो गया है। प्रश्न नंबर 11, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह असम प्रांत में है। यह कई बार आ चुका है, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण दिवस जो विश्व का है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस, वो 5 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य सभी पर्यावरण के प्रति जागरूकता, सभी में क्या करना है? जागरूकता उत्पन्न करनी है अपने पर्यावरण के प्रति। तो इस वजह से यह मनाया जाता है। बात करेंगे अभ्यारण्य की। 13वां प्रश्न, अभ्यारण्य क्या है भाई? ऐसे सामूहिक आरक्षित स्थान जिनमें स्थानीय वनस्पतियां एवं जंतुओं को संरक्षण प्राप्त होता है, साथ ही
बाहर से आए जातियों को भी अनुकूलन दिया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये आरक्षित स्थान होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्थानीय वनस्पतियां तो होती ही हैं, साथ ही जंतुओं को भी संरक्षित किया जाता है और बाहरी जो जीव आते हैं उनको भी इसमें अनुकूलता प्रदान करते हुए रख दिया जाता है। तो यह बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको जरूर आप रखिएगा। इसी के साथ आप देखेंगे मेरे दोस्तों, यह सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं इस सेक्शन के अगले पोर्शन के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।